लाइसेंस डिवाइस पे होने वाले हैं। एंड आपके जो इंस्ट्रक्टर है वो ऑलमोस्ट काम कर जो ये तो रहा नेक्स्ट जेन के बारे में। यहाँ पे आपको इतने सारे चीज मिल रहे हैं। अभी इन पूरे कोर्सेज पे आपको मैं आपको यहाँ पे क्या सिखाने वाला हूँ। तो ये जो कोर्स है हम लोग इसका नाम क्या है। ये जो कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलो अल्टो का, इसको हम लोग क्या वो बोलते हैं पीसीनेसी। PCNSE पूरा नाम पॉलो अल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, पीसीनेसी। ठीक है। ये क्या होता है जब आप सिक्योरिटी पे एंटर करते हो। अगर आपको अपने सिक्योरिटी में आपको करियर बनाने हैं तो डेफिनेटली आपको फायरवॉल की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो जो फायरवॉल पॉलो अल्टो जो फायरवॉल पॉलो अल्टो क्या है, एक कंपनी है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, इसके बाद में आपको दिखाऊंगा पोलो अल्टो। तो पोलो अल्टो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, सिस्को एक कंपनी है, जूनिपर एक कंपनी है। ठीक है, वैसे ही पोलो अल्टो एक साइबर सिक्योरिटी बेस्ड कंपनी है जो यूएस बेस्ड है। तो ये पोलो अल्टो क्या कर रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटीज के ऊपर डील करता है। सीधी सी मैं बात बताऊं, ये पोलो अल्टो जो है ये फायरवॉल बनाते हैं। नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसके लिए पोलो अल्टो क्या करता है, डिवाइसेस बनाता है, टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। इनके क्लाउड सर्वर है, इनके वीएम फायरवॉल से, इनके फिजिकल फायरवॉल से, बहुत तरीके की ये लोग टेक्नोलॉजी यूज करके सिक्योरिटी के ऊपर डील करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पोलो अल्टो का फायरवॉल अपने प्रोडक्शन पे यूज करूं, मैं पोलो अल्टो फायरवॉल को अपने नेटवर्क में इंप्लीमेंट करके उसके अंदर मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, उसको सपोर्ट करना चाहता हूं, उसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूं, तो आपको पीसीएनएसी जो कोर्स है वो करना पड़ेगा। क्योंकि इसी कोर्स पे ये बताया गया है कि ताकि आप एक हमारे बनाए हुए पोलो अल्टो फायरवॉल को आप कैसे मेंटेन करोगे, कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, या फिर कैसे उस पर काम करोगे। ये है एक सिंपल सा एक लाइन पे आंसर कि मुझे पोलो अल्टो क्या है और पीसीनेसी क्या है। पोलो अल्टो एक कंपनी है जो फायरवॉल बनाती है, और उस फायरवॉल को वो कैसे बनाते हैं, कैसे उस पे काम होता है, कॉन्फ़िगर होता है, ये सीखने के लिए आपको पीसीनेसी कोर्स करना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा कि सिस्को ने कोर्स बना के रखे CCNA, CCNP, CCI। क्यों बनाया है, ताकि आप सिस्को के बनाए हुए जो भी राउटर स्विच या फिर जो डिवाइसेस होते हैं उनको आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, क्या फीचर है उसके अंदर, ये चीज अगर आपको सीखना है तो आपके लिए वो कोर्स करना पड़ेगा। सिमिलर यहाँ पे भी वैसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे पूरा कंटेंट आपको लिख देता हूँ सिलेबस। तो डे 1 पे जो हम लोग को मैं यहाँ पे 1 लिख के रख रहा हूँ, ये आपके डे 1 रहेंगे। तो डे 1 आपका क्या रहेगा, फंडामेंटल, फंडामेंटल्स ऑफ फायरवॉल। ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 पे आज आ जाएंगे पॉलो अल्टो ओवरव्यू। 3 पे आएंगे हम लोग पीए इंटरफेस। ठीक है, जितने भी तरीके के इंटरफेस होते हैं इसके, क्या क्या इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, L2 में मिलेगा, L3 में मिलेगा, आपको यहाँ पे HME मिलेगा। H इंटरफेस होता है, फिर यहाँ पे आपको टनल इंटरफेस आपको देखने को भी मिलेगा, फिर वहां पे आपको टैप मोड देखने को मिलेगा, वी वेयर आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एग्रीगेट देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये इंटरफेस पे ये रहने वाला है जो हम लोग, सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड। फिर इसके बाद आप हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ पढ़ेंगे, यहाँ पे पालो अल्टो के अंदर क्या पढ़ पढ़ेंगे, जोन्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है ये पढ़ेंगे, एंड जो रूल होते हैं वो पढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा एडवांस वे पे जाएंगे, जिसपे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, राउटिंग पढ़ने वाले हैं। राउटिंग पढ़ेंगे। राउटिंग पे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसे नॉर्मल इंटरनेट चलाएंगे कि पालो अल्टो फायरवॉल के थ्रू कैसे इंटरनेट पास होता है, क्या क्या चीज करना पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। जब हम लोग राउटिंग कर लेंगे, स्टैटिक राउटिंग, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा एडवांस पे जाएंगे, क्या करेंगे, डुअल आईएसपी विथ फेलोवर। दो आईएसपी अगर आप, ये जो जितने भी मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, इस सब के सब प्रोडक्शन बेस है, जो हम लोग को डेली करना पड़ता है, जो मैक्सिमम हम लोग को करना पड़ता है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि डुअल आईएसपी विथ फेल ओवर कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे। फिर उसके बाद पीबीएफ, पॉलिसी बेस्ड फॉर फॉरवर्डिंग विथ फेल ओवर। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग आपके कैसे डिजाइन करोगे, ठीक है, जैसे एक होता है रूट बेस्ड फॉरवर्डिंग और एक होता है पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। तो ये दोनों के दोनों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सोर्स नेट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है सोर्स नेट, और इसके साथ साथ हम लोग डी नेट भी पढ़ेंगे। डी नेट मतलब डेस्टिनेशन नेट। ठीक है, सोर्स नेट मतलब आप अंदर से आप बाहर पे जा रहे हो, वो क्या होता है, सोर्स नेट। ठीक है, जब भी हम लोग कोई मेरे इनसाइड के यूजर इंटरनेट रीच करना चाहता है तो वो क्या कर रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, सोर्स नेट। डेस्टिनेशन कौन से होते हैं, जो बाहर से अंदर आ रहे हैं, जैसे आपके इनसाइड पे आपने एक सर्वर लगा के रखा है और आपके यूजर्स जो है वो बाहर है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। वो बाहर से जब आप मेरे कंपनी पे आएंगे, तो वहां पे वो क्या होता है, वहां पे डेस्टिनेशन नेट का यूज होता है। तो ये डेस्टिनेशन नेट पढ़ेंगे। डेस्टिनेशन नेट जब हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे पोलो अल्टो का एच ए कॉन्फ़िगर। यहाँ तक आते आते आप ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे एच ए पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। और भी एच ए का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एच ए एक्टिव एक्टिव के साथ साथ भी बहुत कम जगह पे यूज होता है, लेकिन यूज होता है, जिसको क्या बोला जाता है, एक्टिव एक्टिव। तो ये दोनों के दोनों हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जब ये आपके हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग एक थियरी पे जाएंगे। ये एक थियरी टॉपिक पढ़ेंगे। थियरी टॉपिक पे क्या रहेगा, थियरी टॉपिक पे रहेगा आपका SP3 आर्किटेक्चर या फिर टेक्नोलॉजी। ये Palo Alto के अंदर SP3 टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक थ्योरी पढ़ेंगे। फिर ओवरऑल इन सारे चीजों पे जो जो आपके डाउट्स है, थियरिटिकल जो जो यहाँ पे और ज्यादा डिस्कस करना चाहिए था, वो हम लोग यहाँ पे कर कर लेंगे। SP3 आर्किटेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी दिन जो भी रहेगा वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर ये जब हो जाएगा, फिर हम लोग फ्रेश से स्टार्ट कर करेंगे IP सेक VPN, जिसको हम लोग साइट टू साइड VPN भी बोल देते हैं। ये हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे टनल अप होता है, कैसे टनल डाउन होता है, इनके ट्रबल शूट क्या क्या होता है ये। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ SSL VPN, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ग्लोबल प्रोटेक्ट। तो कैसे ग्लोबल प्रोटेक्ट कनेक्ट करते हैं, ग्लोबल प्रोटेक्ट में अगर आपके रिमोट यूजर पे कैसे आप यूज करोगे, क्या क्या ट्रबल शूट होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, सर्टिफिकेशन क्या क्या होता है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेंगे। तो ये जब ये आपके जब यहां तक जब आप हो गया, फिर इसके बाद जो है असली गेम चालू होता है। क्या, इसके बाद जो भी अपकमिंग चीजेस होते हैं, उनके लिए आपको जरूरत पड़ता है लाइसेंस लैब की।
अगर वो आपके पास नहीं है लाइसेंस, तो आप वो चीज कभी कर नहीं सकते हो, डिप्लॉय नहीं कर सकते। जिस पे क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको लाइसेंस पे सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूं एसएसएल डिक्रिप्शन। कैसे एसएसएल डिक्रिप्शन होता है, कैसे हम लोग वो थ्रेड को, एनक्रिप्टेड पैकेट को वो आइडेंटिफाई करता है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होता है। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। इनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस। ठीक है, इस वर्ड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा किस चीज की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ यूजर आईडी कॉन्फ़िग, जिसके अंदर में भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने यहाँ पे क्या, आपके यूजर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन इसको हम लोग जब कॉन्फ़िगर करेंगे, तो कैसे वे पे करेंगे? प्रोडक्शन वे पे। अगर आपके पास एलडेफ है, जैसे मेरे पास एक एलडेफ सर्वर है, मतलब एडी, तो आप एडी को यूज करके कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? एक्टिव डायरेक्टरी या फिर टैकास हो गया, सैमल हो गया, ये सारी चीज को यूज करके मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। फिर मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, जब ये हो जाएगा यूजर आईडी के अंदर, आपको दूसरा तरीके का कॉन्फ़िगर मिलेगा, कैप्टिव पोर्टल। लेकिन कैप्टिव पोर्टल के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होता, इसका फ्री लाइसेंस भी हो सकता है बाकी चीजों के साथ। अच्छा, फिर जब कैप्टिव पोर्टल जब हम लोग पढ़ लेंगे, कैप्टिव पोर्टल के बाद क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? फिर इसके बाद आता है आपके सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल, तो सिक्योरिटी प्रोफाइल पे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एंटीवायरस, सॉरी, एंटीवायरस प्रोफाइल। एंटीवायरस प्रोफाइल आप कैसे बनाओगे? तो ये प्रोफाइल बनाना, इसके बाद प्रोफाइल बनाना क्या काम शुरू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक कंपनी यूज करती है। फिर इसके बाद आता है आपके एंटी स्पाईवेयर। इसको अब कैसे? एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल। उसके बाद आता है कि आपका डाटा फिल्टरिंग, किस तरीके का डाटा आप अलाउ करना चाहते हो। अच्छा, इसके बाद यूआरएल डॉस अटैक प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी प्रूफ। ठीक है, सो और भी यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो बस टोटल आ ही जाएंगे। फिर भी चलो, मैं आपको टाइम वेस्ट ना करके मैं एक बार आपको फायरवॉल दी दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, और भी आपका जो कंसेप्ट जो है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। एक सेकेंड, शायद आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे होंगे, कमांड लाइन दिख रही है? मॉनिटरिंग स्क्रीन दिख हाँ, रहा दिख रही, स्क्रीन दिख रही। अच्छा, ये देखो, ये मैं एडमिन लिखा यहाँ पे। एडमिन लिखने के बाद मैंने एंटर किया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया। फायरवॉल पेज नहीं दिख रहा सर। फायरवॉल पेज नहीं दिख रही है? ओके, एक सेकंड।
अभी। हाँ अभी दिख रहा है। तो ये मेरा फायरवॉल है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ यहाँ पे दिखाता हूँ एक से। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, ठीक है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कैसे हम लोग यहाँ पे बैनर लगाते हैं, दिस फायरवॉल अलाउड टू एक्सेस ऑथोराइज एडमिन्स ओनली, ये कैसे लिखना है। फिर ये कैसे इंटरफेस पे आप कैसे चेक करोगे। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट पे आप कैसे एंटर करोगे, ये आईपी क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इन डिटेल क्या होता है, यहाँ पे सब A to Z दिखाने वाला हूँ। फिर कैसे हम लोग यहाँ पे HTTP यूज करके, जैसे कैसे हम लोग यहाँ पे लॉग इन करेंगे। अभी आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हो, ये मेरा फायरवॉल आ गया। मैं यहाँ पे, तो ये देख रहे हो मेरे पास पैन ओएस जो है, मैं आपको 11.2.8 पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं जिस प्रोफाइल की बात कर रहा था ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे अमन नेटवर्क पे आओगे, फिर ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, एंटीवायरस, एंटीस्पाई, वर्नेबल प्रोटेक्शन, ठीक है, वाइल्ड फायर, डाटा फिल्टरिंग, ठीक है, ये सब कुछ चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं आपको। एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे लिख दिया, वर्नेबल प्रोटेक्शन। और रैंडमली लिख रहा हूँ मैं, तो इतने सारे यहाँ पर लोग यहाँ पे करने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिसलॉग। सिसलॉग प्रोफाइल कैसे बनाओगे, आपको पता होगा, आपने सिसलॉग का CCNA लेवल पे जब आप काम करते हो तो वहां पे सिसलॉग का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये सिसलॉग पे क्या होता है कि कोई भी तरीके का, अब अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस पे लॉग जनरेट होता है, राइट। तो इंटरफेस पे क्या अपडेट है, इंटरफेस का आपका क्या सीन है, कुछ यहाँ पे एरर है क्या है, तो वो आपको कहाँ से पता चलता है, सिसलॉग पे पता चलता है। वो सिसलॉग आप प्रोफाइल कैसे बनाओगे, जैसे अगर मैं इस फायरवॉल पे जा रहा हूँ, अभी यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे, ये लुक लाइक दिस, ये डिक्रिप्शन प्रोफाइल ये देखने वाले हैं, ये पूरा सिक्योरिटी प्रोफाइल देखने वाले हैं, एंटी स्पाइस क्या होता है वो देखने वाले हैं। पॉलिसी के अंदर हम लोग यहाँ पे नैट देखेंगे, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग का देखेंगे, ऑथेंटिकेशन ये देखेंगे, डिक्रिप्शन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या होता है, टैग क्या होता है ये देखेंगे। ये एप्लीकेशन आईडी का कंसेप्ट है, ये देखो एप्लीकेशन। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ये जोन प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, ये जोन प्रोटेक्शन कैसा यूज होता है। फिर ये गया आपके यहाँ पे, ठीक है, ये LDAP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल कैसे होता है। ओवरऑल देखने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा यहाँ पे, ये 25 होने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे करने वाला हूँ कि अगर आपके पास पैन ओएस का, आप अपग्रेड कैसे करोगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको मैं दिखाऊंगा, पैन ओएस अपडेट कैसे करोगे। अच्छा, फिर आप यहाँ पे कुछ भी अगर आपके पास अपडेट आता है, जैसे एंटीवायरस का आपके पास अब अपडेट आया है, आपके पास एंटीवायरस का अपडेट है, आपके पास वाइल्ड फायर का अपडेट है, वो आप कैसे करोगे।
ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और भी लिख देता हूँ, वाइल्ड फायर भी हम लोग देखने वाले हैं। वाइल्ड वाइल्ड फायर आप कैसे करोगे? वाइल्ड फायर प्रोफाइल, ये सारे थ्रेड्स को बचाने के लिए होते हैं। मतलब थ्रेड से अपने सिस्टम को बचाने के लिए होता है कि कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे वाइल्ड फायर टेक्नोलॉजी। तो पैन ये अपडेट कैसे करोगे, एंटीवायरस अपडेट करोगे। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर अपडेट कैसे करोगे, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। 28 में मैं आपको क्या दिखाऊंगा, डिवाइस रजिस्टर्ड कैसे होता है। अगर आप कोई, आपके पास अगर कोई पीए डिवाइस है, पीए चाहे वो आपके बॉक्स हो मतलब फिजिकल हो, या फिर वीएम हो, चाहे आपके केवीएम हो, या फिर आपके पास क्लाउड हो। ठीक है, कुछ भी हो, यहाँ पे मैं शॉर्ट पे यहाँ तक ही लिख रहा हूँ। ईवीएम कोई भी आपके पास डिवाइस हो, तो उसको आप क्या करोगे, आपको कैसे रजिस्टर्ड करोगे, कहाँ पे, सीएसपी से। ओके, ये एक पोर्टल होता है, इस कहाँ से आप इसको अपडेट करोगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा पीए पोलाल्टो का आप बैकअप एंड लाइसेंस कैसे लाइसेंसिंग करोगे, कैसे लाइसेंसिंग को रिट्रीव करोगे। तो ये टोटल इतने सारे चीज आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इनमें से बाकी जितने भी, मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि मोस्टली आपको मैं ये दिखा पाऊँ और ये बता भी पाऊँ कि ये सारे चीज करने के लिए लाइसेंस की रिकॉर्ड होता है। अगर आप ये सारे चीज जिसमें मैंने यहाँ पे लाइसेंस लिखा हुआ है, यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं लाइसेंस। सॉरी, थोड़ा सा आगे निकल गया, सॉरी। तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपके लाइसेंस। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ये चीज कॉन्फ़िगर हो जाएगा, लेकिन आप देख ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके बाद ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ठीक है, आपके यहाँ पे ट्रैफिक 30 पे क्या होगा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ठीक है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग चलेगा, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइसेंस लैब नहीं है आप वहां पे देख नहीं पाओगे। तो ये रहने वाले हैं आपके ओवरऑल पीसीएनएसी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो, अगर ये सारे चीज, ये कोर्सेज जो आपको यहाँ पे मैंने बताया, अगर आप ये कर लोगे, तो आप आराम से जो है यहाँ पे सीख पाओगे। इस पे, इसके साथ मैं आपको एक चीज और भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे केस रजिस्टर टू टैग। जैसे हम लोग को जब भी कोई काम होता है, कैसे हम लोग यहाँ पे टैग इंजीनियर को टिकट रेज करते हैं पोलो अल्टो पे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे क्या। तो ओवरऑल अगर आप ये कर लेते हो तो आराम से आप पोलो अल्टो को क्या है कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड हैंडल कर सकते हो। तो इतने सारे चीज आप इसको ओवरऑल एक सिलेबस समझ सकते हो, और ये मेन मेन टॉपिक है जो प्रोडक्शन में डेली हम लोग हमेशा ही कॉन्फ़िगर करते हैं। और इसका ट्रबल शूट भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे डे 1 आएगा तो डे 1 के थ्योरी प्रैक्टिकल उसको पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, डे 2 डे 3 कंटिन्यूअस चलेंगे। और आपके पास एक साथ मैंने यहाँ पे एक चीज और भी मैंने ऐड करना था जो मेरे दिमाग से निकल गया, वो है क्या, हमारे पास जो है लैब एक्सेस। तो मैं आपको यहाँ पे लैब एक्सेस भी देने वाला हूँ। ठीक है, जो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो। आपको, आपके पास कहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो बहुत हाई एंड डिवाइसेस होते हैं। तो नॉर्मल पीसी पे, लैपटॉप पे ये कॉन्फ़िगर नहीं होते। इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्वर की जरूरत होती है, वीएम सर्वर की जरूरत होती है, वो बहुत कॉस्टली जाता है। तो हमारे पास वो चीज है,
हमने वहाँ पे अपने लैब कॉन्फ़िगर करके रखे हैं। हाई एंड डिवाइस यहाँ पे अपडेटेड सारे चीज़ है। आपको क्या करना पड़ेगा उस पे, आपको बस एक्सेस दे दिया जाएगा। आप उस पे एक्सेस करोगे तो आपको क्रीडेंशियल्स पे आपको लैब बनाओ, फिर आप जैसे मर्जी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको रीड राइट एक्सेस दिया जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड राइट, क्योंकि आप मनपसंद टोपोलॉजी बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे जगह पे रीड राइट नहीं देते, रीड ओनली देते हैं, जिसपे आप क्या होता है आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हम लोग के यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, आपको रीड राइट एक्सेस देते हैं ताकि आप मनपसंद टोपोलॉजी बना के अपने हिसाब से पॉलो अल्टो को समझ पाओ और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओ। राइट। अच्छा, ओके। सो ये सारे चीज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का सबसे आज पहला टॉपिक। अच्छा, यहां तक किसी और को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, किसी को कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर। एनीवन, किसी को भी लग रहा है कि ये क्या है वो क्या है, यहाँ पे यहाँ तक कौन कौन है देख लेते हैं। अभी अभी तक कितने लोग हैं। ओके, लोग तो बहुत है। संजय है, नीरज है, अच्छा, अरुण है, विवेक है, संकेत है। आप लोगों को किसी को कुछ नहीं पूछना है। एनीवन। ये जो सर लैब आप दोगे वीएम पे, ये लाइसेंस्ड वर्जन रहेगा कि क्या है? उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या देने वाले वाले हैं हम लोग। फिलहाल हम आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाइसेंस लैब। हम लोग वहाँ पे लाइसेंस भी रिट्रीव करेंगे, बट यहाँ पे आपको अपडेटेड पैन ओएस मिलेंगे। अच्छा, इसमें आप ये भी कवर करोगे कुछ पेनोरमा का इनिशियल? बिल्कुल, पैनोरामा भी यहाँ पे रहेगा। तो पैनोरामा का यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड पैनोरामा का क्या यहाँ पे कॉन्फ़िग होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। कैसे लाइसेंस रिट्रीव करते हैं, कैसे डिवाइस को पैनोरामा पे ऐड ऑन करते हैं, कैसे हम लोग वहाँ पे पैनोरामा में कोई भी एक लाइसेंस या फिर मतलब सॉरी पॉलिसी को कैसे हम लोग वहाँ पे कॉन्फ़िगर करके सारे फायरवॉल पे उसको रिट्रीव कर देते हैं। क्लस्टरिंग वगैरह सब देखने वाले हैं वहाँ पे पैनोरामा 31 पे। इसमें जैसे माइग्रेशन भी आप इंक्लूड करोगे अगर हमें सिस्को से पॉल अल्टो पे ले नहीं, जानी है? माइग्रेशन इस पे नहीं है। ये उसका ऑफिशियल कुछ सिलेबस पे नहीं आप है माइग्रेशन का। नहीं, उसका कुछ आप बताओगे इनिशियल हाँ, की उसका कैसे? एंड में, अगर एंड में आप पूछोगे तो मैं जरूर बता दूंगा माइग्रेशन का। लेकिन वो ऑफिशियल सिलेबस पे नहीं है। अच्छा अच्छा। वैसे ही नॉर्मल कन्वे मतलब क्लासेस पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक रहने वाला है। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले आज का जो डे 1 स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूंगा कि मार्केट में पहले तो ये चीज के फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ गया, है ना। तो सब कुछ यहाँ पे है, सब आप समझ गए, यहाँ पे सब ठीक है, इट्स ओके। बट वाई वी नीड फायरवॉल, ऐसे फायरवॉल की मुझे यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे मेरे पास अभी एक फायरवॉल है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पास एक लाइसेंस फायरवॉल है। ज्यादा दिखा नहीं सकता इसका, आज डे 1 है। जब से आप क्लासेस करोगे मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक सीरियल वाला एक फायरवॉल है ये। तो ये पहले क्वेश्चन है कि ये फायरवॉल हमको जरूरत क्यों पड़ा, व्हाई वी नीड फायरवॉल। तो फायरवॉल जो है वो एक सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है। अगर आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क जो है वो प्रोटेक्ट रहे बाहर के लोगों से या फिर अंदर के लोगों से, क्योंकि आप एक नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हो तो उस पे बाहर से भी मतलब अटैक होने के चांसेस है, अंदर से भी अटैक होने के चांसेस है। ठीक है, तो फायरवॉल यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। फायरवॉल आपको क्या करेगा, एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जो आपके आउटसाइड को भी वो प्रोटेक्ट कर देगा, इनसाइड को भी प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है, मतलब अंदर में अगर कोई वायरस अगर बना के उस कंपनी के अंदर छोड़ रहा है तब भी उसको डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देगा।
बाहर से कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है तब भी वो उसको रोक देगा। मतलब सिंपल सी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, फायरवॉल को डिप्लॉय कहाँ से होता है, ये आपके वैन है और ये आपके लैन है। तो वैन एंड लैन के बीच में आप क्या कर दोगे, ऐसे जगह पे आप क्या कर दोगे, फायरवॉल को डिप्लॉय कर दोगे, AFW। जो जब भी लैन के ट्रैफिक यहाँ पे जाएंगे तो वो फायरवॉल से चेक होके इन वैन पे जाएंगे। वैन से कोई भी ट्रैफिक आएगा फायरवॉल पे चेक होगा, फिर वो यहाँ पे जाएगा। अगर ऐसा कुछ अनऑथराइज्ड या फिर अनऑथेंटिकेटेड हुआ, फायरवॉल डिटेक्ट करते करके उसी को यहाँ पे रोक देगा, बंद कर देगा। तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था नेटवर्किंग में फायरवॉल को डिप्लॉय करना। ओके। तो फायरवॉल आपके बहुत तरीके के बना। फायरवॉल पहले आपको सॉफ्टवेयर फायरवॉल था, VM फायरवॉल था, स्टेटफुल फायरवॉल था, स्टेटलेस फायरवॉल था। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे आगे। तो इन सब फायरवॉल में हम लोग जिस फायरवॉल को यूज कर रहे हैं वो क्या है, NGFW। NGFW मतलब क्या, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मतलब क्या, वो इस जनरेशन का अटैक को तो रोकेगा ही रोकेगा, कमिंग जो जनरेशन है वहां पे भी अगर कोई अटैक ऐसा जनरेट कर रहा है कोई, तो उसको भी रोक देगा। मोस्टली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है कि ऐसा स्मार्ट फायरवॉल होता है कि ऐसा स्मार्ट सिग्नेचर इसके अंदर में होता है। ये एनहेंस्ड और बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके नेटवर्क को आपको प्रोटेक्ट करेगा। इस पे आप एप्लीकेशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, कंटेंट आईडी, यूजर कंट्रोल, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। मोस्टली यहाँ पे तीन चीजों की वजह से यहाँ पे ऐप, यूजर, कंटेंट, इन तीनों को ये क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी के लिए इसको नेक्स्ट जेन फायरवॉल आप बोल सकते हो। एप्लीकेशन बेसिस पे कंट्रोल, यूजर के बेसिस पे कंट्रोल, और कंटेंट, किस तरीके का कंटेंट है उसको भी आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए नेक्स्ट जेन फायरवॉल, बहुत सारी कंपनी जो है, तो हमने पता कर लिया, ठीक है भाई, मुझे नेटवर्क में अगर ऐसे तरीके का सिनेरियो अगर है तो मुझे फायरवॉल तो लेना चाहिए। ठीक है, फायरवॉल लेना चाहिए। किस तरीके का फायरवॉल लेना चाहिए, फायरवॉल तो बहुत तरीके का फायरवॉल होता है। क्या लेना चाहिए, नेक्स्ट जेन फायरवॉल लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो जब आप नेक्स्ट जेन फायरवॉल लेने जाओगे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे। सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे क्या, पालो अल्टो। ये एक कंपनी है, आप पालो अल्टो का नेक्स्ट जेन ले सकते हो। फिर क्या आता है, फोर्टिनेट, एक नेक्स्ट जेन फायरवॉल आता है। फिर आता है आपका चेक पॉइंट, ये आपके एक फायरवॉल आ गया। फिर एक आता है आपके सिस्को FTD, फायर थ्रेट डिटेक्शन। फिर छोटे मोटे बहुत आ जाते हैं, सोफोस। फिर आपको भी मिल जाएंगे सोफोस के बाद सोनिक वाल। तो ऐसे करके आपको और भी कुछ नेक्स्ट जेन फायरवॉल मिलेंगे। इनमें से जो टॉप मोस्ट फायरवॉल के अंदर में आते हैं, जो टॉप मोस्ट वर्ल्ड क्लास फायरवॉल पे आते हैं, जो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म परफॉर्म बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज होता है, जो सबसे ज्यादा वेंडर यूज करते हैं, दैट वुड बी पोलोल्ट। तो अगर आप नेक्स्ट जनरेशन यूज कर रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन में जो सबसे टॉप नंबर पे आता है दैट वुड बी पोलोल्टो। इसके लिए सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, पोलोल्टो को सीखते हैं, क्योंकि पोलो अल्टो के अंदर में फीचर्स नेक्स्ट लेवल है, पोलो अल्टो का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल, टेक्नोलॉजी यूनिक है। ओके, इसका जो सपोर्ट सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ही अच्छा होता है, और लाइसेंस भी रीजनेबल कॉस्ट पे ही आते हैं। तो इसके लिए अगर कोई अच्छा प्रोडक्शन हो, ठीक है, वो क्या करता है, पोलो अल्टो को प्रेफर करता है अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने समझ गया। इतने सारे फायरवॉल और भी है इन पोलोल्टो के साथ साथ, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है, FTD है, सोफोस है, सोनिकवाल है, लेकिन सबसे नंबर वन पे जो है वो क्या है, पोलोल्टो है। राइट। सेकेंड चीज क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड चीज क्या होता है कि अगर मुझे मुझे एक फायरवॉल लेना है पोलोल्टो, तो मैं कैसे लूंगा, क्या मैं मेरे पास ऑप्शन है। तो आप पोलोल्टो अगर आप लेना चाहते हो, पोलोल्टो को एज ए यूज करना चाहते हो, तो ये इतना स्मार्ट डिवाइस है, आपको हर तरीके का सॉल्यूशन देता है। क्या, ये आपको एज अ फिजिकल डिवाइस दे सकता है।
ये आपको फिजिकल डिवाइस पे आपको मिल सकता है। फिजिकल डिवाइस मतलब आप डिवाइस पे जाओ, यहाँ पे PA 220 एक मॉडल होता है, बॉक्स ले लो। 450 ये बॉक्स ले लो। 820 या फिर 850 एक बॉक्स ले लो। ठीक है, 1200 एक बॉक्स ले लो। ठीक है, 3 4 सीरीज का बॉक्स ले लो। ये होता है फिजिकल डिवाइस। तो फिजिकल डिवाइस कहाँ पे यूज करोगे? जहाँ पे आपके लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूजर है आपके प्रोडक्शन में, आपके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हेवी है, सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप वहाँ पे क्या, आपके पास खुद के डीसी है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, इसको यूज करोगे, फिजिकल डिवाइसेस को। अच्छा, लेकिन आपके पास उतना सफिशिएंट बजट नहीं है, आपको फिजिकली यूज नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका वीएम यूज कर सकते हो। अब वीएम मॉडल पे भी जा सकता हूँ। वीएम पे ऐसे आपको क्या भी मिल जाएंगे, वीएम पे आपको यहाँ पे वर्चुअल मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे प्रोस्मॉक्स, आपको पता होगा अभी, प्रोस्मॉक्स हो गया, या फिर हाइपरवाइजर हो गया, या फिर EXSI होस्ट हो गया। तो इन सब में आप क्या यूज कर सकते हो, वीएम को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कोई एक वर्चुअल सर्वर है, एक EXSI का होस्ट चल रहा है आपके सर्वर पे, आपने वीएम लेकर आया, वहां पे वीएम को डिप्लॉय कर दिया, आ गया। एज वेल एज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लाउड भी आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपके पास GCP है, एजोर है, या फिर आपके पास AWS है, या फिर आपके पास ओराकल का क्लाउड है, कोई भी तरीके का क्लाउड सर्विस है, आप फायरवॉल को क्या कर सकते हो, वहां पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब आपको ये ओवरऑल क्या कर रहा है, सोल्यूशन दे रहा है कि भाई आपको प्रोडक्शन आपका लार्ज हो, एंटरप्राइज हो, मीडियम हो, स्मॉल हो, आपको हर तरीके के लिए फायरवॉल मिल जाएगा। आपके यूजर 1 लाख हो, एक या फिर 1,000 हो, ठीक है, या फिर 100 यूजर हो, या फिर 50 यूजर हो, आपको हर एक यूजर के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए ये क्या इतना ज्यादा इजी हो गया है। तो चाहे आपके प्रोडक्शन छोटा हो, चाहे कोई स्मॉल कंपनी हो, मतलब मैं सोहो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई फायरवॉल है तो बहुत बड़ी कंपनी होगा तभी फायरवॉल यूज कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो गया अभी। अगर आपके पास 10 यूजर भी है, अगर आपके पास यहाँ पे अगर 50 यूजर भी है, अगर आपके पास यहाँ पे 500 यूजर भी है, 5,000 भी है, कोई भी सेगमेंट के लिए आप फायरवॉल यूज कर सकते हो। 10 यूजर के लिए भी अलग तरीके के फायरवॉल आते हैं, 50 के लिए भी अलग तरीके का आता है, 500 के लिए भी आता है, 5,000 के लिए भी आता है। तो ओवरऑल आपको प्रोडक्शन में इसके लिए इतना, इसका यूजेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपको छोटे सेगमेंट में भी आपको फायरवॉल देखने को मिल सकते हैं। और इस फायरवॉल के लिए भी एक इंजीनियर की जरूरत होता है जो इस फायरवॉल को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। कैसे इसके अंदर में अपडेट पॉलिसीज बनाना, बग चेक करना, कॉन्फ़िगरेशंस करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अटैक्स, अगर नेटवर्क में अटैक्स हो रहे हैं तो उसको कैसे प्रिवेंट करना, ये सब यहाँ पे भी काम होता है। तो इसके लिए पॉलो अल्टो फायरवॉल के जो कोर्स डिमांडिंग है वो बहुत ज्यादा है। तो हर जो भी अपने करियर को अपडेट करना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है, तो वो क्या करता है, पोलोल्टो के कोर्सेज को करके ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं, तो उनको और भी ज्यादा यहाँ पे सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है यहाँ। अच्छा, तो ये गया आपका। तो ओवरऑल अगर मैं फिर ये गया, मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक पोलो अल्टो में अगर आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट न्यू। ये पोलो अल्टो, कैसे करेंगे हम उसको एक कुछ पूछ रहे हो? हेलो। ओके। तो अगर आप ये एक पोलोल्टो फायरवॉल मैं अभी ओपन किया हूँ अभी, आप देखोगे इसके अंदर में ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम मिलेंगे आप यहाँ। ये देखो, एक मिलेगा आपको डैशबोर्ड, एक मिलेगा ACC, एक मिलेगा आपको मॉनिटर का टैब, एक मिलेगा पॉलिसी का टैब, एक मिलेंगे आपको ऑब्जेक्ट का टैब, नेटवर्क का टैब, और डिवाइस का टैब। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, टोटल यहाँ पे आपको 7 टैब मिलेंगे। ठीक है, 7 टैब मिलेंगे। ज्यादा टैब भी नहीं कि अब इतना ज्यादा ऑप्शन दे दे दिया है कि यूजर जो है कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये क्या है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है।
टैब भी आप यहाँ पे देखोगे, देखो लिमिटेड मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ठीक है, मॉनिटर में आपको फिर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे में आप यहाँ पे मॉनिटर पे जाओगे तो मॉनिटर में सिर्फ मॉनिटरिंग रिलेटेड आपको टैब मिलेंगे। कैसे? इस मॉनिटर में आप क्या लॉग टैग कर सकते हो, यहाँ पे देखो ट्रैफिक का लॉग, थ्रेड का लॉग, यूआरएल का लॉग, वाइल्ड फायर का लॉग, डेटा फिल्टरिंग का। ठीक है, ग्लोबल प्रोटेक्ट में जो एस एस वीपीएन पे कनेक्ट हो रहे हैं, यूजर आईडी का, डिक्रिप्शन का, टनल इंस्पेक्शन सब यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस का, सिस्टम्स का, ऐसे करके यहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे लॉग रिलेटेड। ठीक है, अच्छा। फिर आप यहाँ पे एक अलग चीज कर सकते हो, पैकेट कैप्चर कर सकते हो इन डिटेल पे जाके। अगर कोई थ्रेड भेज रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये किस तरीके का पैकेट है, उस पैकेट को आप यहाँ पे करके पैकेट कैप्चर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये छोटे मोटे चीज तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर मतलब पढ़ ही लेंगे हम लोग। तो पैकेट कैप्चर में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। पैकेट कैप्चर आपको सिर्फ लाइसेंस फायर डिवाइस पे मिलेंगे। तो पैकेट कैप्चर पे लेने के बाद आपको एक पैकेट को इन डिटेल आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये पैकेट के अंदर है क्या। ठीक है, सीवीआईडी से लेके इसका पैकेट के अंदर में इन आउट सोर्स पोर्ट इग्रेस इनग्रेस जो जो डिटेल है सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये जब जब मेरा हो जाएगा, ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन ब्राउजर पे भी आप किस तरीके का सेशन बन रहा है वो आप भी देख देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिसीज पे अगर आप जाओगे तो ये पॉलिसी टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिसी पे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने भी यहाँ पे कुछ पॉलिसी बना के रखे है ना। तो ये देखो पॉलिसी मतलब किस जोन कहाँ के लिए होता है। तो पॉलो अल्टो फायरवॉल जो होता है ना, एक जोन बेस्ड फायरवॉल होता है। ठीक है, ये जोन बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जोन बेस्ड। तो पोलो अल्टो एक जोन बेस्ड फायरवॉल है। जोन बेस्ड क्यों, इसको ऐसे समझते हैं कि ये मान लो आपके पास एक फायरवॉल है। इस फायरवॉल के आपने एक यहाँ से आपके इंटरनेट है तो आपने यहाँ से इसको ऐसे कनेक्टेड कर दिया। तो इससे यहाँ पे आपको एक जोन बनाना पड़ेगा। आपने इसका जोन का नाम दे दिया क्या, वैन। तो ये वाला जोन हो गया नंबर, मैं सिर्फ वन लिख रहा हूँ, ये आपके वैन हो गया। आपने यहाँ पे एक सेगमेंट लगा दिया, ऐसे कर करके आपके पास बहुत सारे कनेक्टेड है। यहाँ पे भी जोन बनाया, इसका नाम आपने दे दिया लैन। ठीक है, इस पोर्ट का नाम है टू। और यहाँ पे भी आपने यहाँ पे कुछ ऐसे सेगमेंट कनेक्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया डीएमजी, डीमिलिटाइज्ड डीएमजी। तो ये फायरवॉल जब काम करेगा ना, ये जोन के ऊपर काम करेगा। ये क्या करता है, जोन को प्रोटेक्ट करता है। अभी आपको जो भी ट्रैफिक बनाना पड़ेगा जोन बेसिस पे, मतलब डीएमजे से डीएमजे लैन वैन की तरफ जाएगा, वैन डीएमजे की तरफ जाएगा। अगर आप जोन बना बना के कॉन्फ़िगर करोगे तभी काम होगा। मतलब जो भी आइडेंटिफाई होगा, ये इंटरफेस को आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इंटरफेस बेसिस पे भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ कुछ केस पे होता है। लेकिन मोस्ट ये जो जाना जाता है किसके ऊपर, ये जोन बेस्ड फायरवॉल होता है। मतलब ये प्रायोरिटी जोन को देता है। ये सिर्फ देखेंगे कि मुझे इस जोन को करना है, कोई भी ऐसा काम है आप डीएमजे जोन के ऊपर पॉलिसी असाइन कर दो, डीएमजे पे ऊपर कर दो। तो डीएमजे पे आप जितने भी डिवाइस है जो भी है आपके यहाँ पे वो अलाउ हो जाएंगे या फिर डिने हो जाएंगे। तो ये जोन बेस्ड फायरवॉल होता है। इसी के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, इसके लिए मुझे यहाँ पे आप देखोगे मुझे यहाँ पे जोन बनाना पड़ा। अभी मैं आपको यहाँ पे अगर चाहता हूँ ना, यहाँ पे देखो नेटवर्क टैब पे ये देखो जोन। मेरे पास यहाँ पे जोन है, डीएमजे जोन है, एक एक लैन जोन है मेरा, एक वैन जोन है। तो मुझे ऐसे करके जोन बनाना पड़ा। और मेरे ये जो फायरवॉल है ये 24 पोर्ट के फायरवॉल है। इस 24 पोर्ट के अंदर में किस किस इंटरफेस किस किस जोन से कनेक्टेड है मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या क्या कनेक्टेड है। ये एक लैन, ये आईपी लैन के साथ कनेक्टेड है, कुछ डीएमजे के साथ कनेक्टेड है, कुछ वैन के साइड से कनेक्टेड है। राइट। अच्छा, फिर सेकेंड चीज क्या है, ये इंटरफेस टाइप। इस पोलो अल्टो की इंटरफेस को आप बहुत तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ। जब मैं एच 4 पे जा रहा हूँ, मतलब इथरनेट 4 पे, यहाँ पे जब आप इंटरफेस टाइप देखोगे, एक होता है टैप मोड, इसका एक अलग फंक्शन है। इसको आप एच कर दोगे, आपको पता है एच हाई एवेबिलिटी, इसका एक अलग फंक्शन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वी वायर कर दोगे, इसका अलग फंक्शन हो गया। L2 कर दोगे, इसका अलग हो गया। L3 कर दोगे, अलग हो गया। एग्रीगेट इथरनेट कर दोगे, ये अलग हो गया। ये पोर्ट चैनल बनाने में काम आता है। तो ये इंटरफेस टाइप टाइप होते हैं। इसके साथ एक और भी होता है टनल।
जब VPN पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, आपको आइडिया भी है टनल के बारे में क्या होता है। तो यहाँ पे टनल इंटर, तो ये सारे के सारे इंटरफेस टाइप हम लोग पढ़ेंगे एंड प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि भाई अगर ईचे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो ईचे से क्या होता है, VUI से क्या होता है, L2 से क्या होता है, L3 से क्या होता है। तब अगर जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे कुछ ऐसा सिनेरियो आता है, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे इस इंटरफेस को किस पे डालना है, किस तरीके के इंटरफेस पे क्या काम होता है। जब आप यहाँ पे कर दोगे, देखो टैब में यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, जब L3 कर दोगे तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, सिक्योरिटी जोन पूछ रहा है कि सिक्योरिटी जोन पे आप जाओगे तो वो पूछेगा कि तुम्हारा 1/4 जो इंटरफेस है किस पे रखोगे, कौन से जोन पे, DMZ, लैन वैन, किस किस जोन के साथ वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो चीज सिलेक्ट करना पड़ेगा। आईपी पे जाओगे, यहाँ पे आईपी दे सकते हैं हम लोग। एडवांस पे जाओगे, यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल बनाओगे। तो बाय डिफॉल्ट Palo Alto के अंदर क्या होता है, सबके सब क्या होता है, बंद होते हैं, मतलब सबके सब एक्सेस बंद होते हैं। आपको मैनेजमेंट प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, फिर वहां पे उसको अलाउ करना पड़ेगा। जैसे मैं मैनेजमेंट प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, ये मैनेजमेंट अलाउ किया है, तो ये यहाँ पे देखो HTTP HTTPS, ओके, पिंग रिस्पॉन्स बेस यूजर आईडी मैंने यहाँ पे अलाउ करके रखा है इंटरफेस। तो जब भी कोई यूजर इंटरनेट मतलब इस इंटरफेस पे एक्सेस करेगा, अगर उसका रिक्वेस्ट HTTP है अलाउ हो जाएगा, HTTPS है अलाउ हो जाएगा, पिंग करने की कोशिश कर रहा है अलाउ हो जाएगा, रिस्पॉन्स पेज अलाउ, यूजर आईडी अलाउ। लेकिन अगर कोई इस इंटरफेस पे मेरे SSH कॉन्फ़िगर करना चाहता है, तो वो मैंने तो उसको अलाउ नहीं किया, तो इसको मैं विदाउट अलाउ करके अगर ओके कर दिया, और इस प्रोफाइल को अगर मैं इंटरफेस पे कॉल कर दिया, तो कोई SSH अगर करेगा तो उसका कनेक्टिविटी डाउन हो जाएगा, करने ही दे नहीं देगा उसको, क्योंकि मैंने SSH कनेक्शन बंद करके रखा है। इसको बोला जाता है मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो हम लोग मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे जब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जोन बेस्ड फायरवॉल, जोन कैसे ऊपर काम होता है जो मैंने आपको दिखा रहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर पूरा काम चलता है। सिक्योरिटी पॉलिसी एक होता है डिनाई और एक होता है अलाउ। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे ट्रैफिक क्या है, लैन के ट्रैफिक, वैन के लिए क्या है, डिनाई है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो लैन के ट्रैफिक जो है DMZ के लिए अलाउ है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक लैन का ट्रैफिक वैन के लिए मैंने ये एप्लीकेशन सिलेक्ट करके मैंने उसको ओके कर दिया। तो मतलब क्या, लैन से वैन पे ये जो ट्रैफिक जा रहा है, अगर इसके पास फेसबुक या फिर गूगल बेस एप्लीकेशन का, ये एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट है, तभी वो अलाउ कर देगा इसको। अगर लैन से वैन पे दूसरा कोई रिक्वेस्ट जा रहा है तो उसको डिनाई कर देगा। तो ये अलाउ और डिनाई वाला पार्ट यहाँ पे होता है, जहां पे आपको जोन कॉल करना पड़ता है कि किस जोन से कहां से। ठीक है, इसको अगर और डिटेल समझेंगे तो कैसे समझेंगे, आप यहाँ पे ऐड पे जाओगे। ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा कोई भी, मैंने यहाँ पे लिख दिया रूल, जस्ट डेमो दिखा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, रूल मैंने 33 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप सोर्स पे आप जाओ, सोर्स पे क्या हो रहा है, सोर्स पे आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस जोन से जा रहा है। तो ये जोन होते हैं भाई, जोन के अंदर में ना बहुत सारे, जैसे पोलोल्टो के आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपको मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ क्या सीन होता है, ये देखो Ethernet 1/1। तो ये Ethernet 1/1 क्या है, मेरा लैन साइड है, राइट। 192.168.255 254 मेरा गेटवे। तो ये इंटरफेस जो है 1/1 मेरे यहां से निकल के वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, स्विच पे कनेक्ट हो रहा है। ये फायरवॉल का इंटरफेस यहां से निकल के कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, एक स्विच पे कनेक्ट कर रहा है। और स्विच पे मेरे यहाँ पे 100 PC का कनेक्टेड है, 100 PC, 100 PC लगे हुए। ठीक है, तो 100 को उसने क्या कर दिया, मतलब 1 डॉट, किसी को 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके 1.100 तक सबको यहाँ पे आईपी 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 एड्रेसेस मिल गए। अब ये 1.1 का जो पीसी है, अभी मान लो पोलोल्टो का जो 1.1 का जो पीसी है वो किसको एक्सेस करना चाहता है, वैन को एक्सेस करना चाहता है, ये वाले यहाँ पे। ठीक है, क्यों, जिसपे क्या है, इंटरनेट कनेक्टेड है वैन। तो ये पीसी को यहां से होके यहाँ पे जाएगा, जाके ही तो वो यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट कर पाएगा।
तो आपको यहाँ पे उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा। तो कुछ भी काम, कोई भी ट्रैफिक जब आ रहा है जा रहा है, जो भी करेगा किसके ऊपर करेगा, रूल के ऊपर करेगा, रूल। उसको बोलता है सिक्योरिटी रूल्स। आप यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी पे गया, पॉलिसी पे वही होता है कि आप यहाँ पे रूल बनाओगे, किस तरीके का रूल। ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया था, मैं 22 लिख रहा हूं यहाँ पे। तो आपके यूजर कौन से हैं, मैंने बता दिया कि भाई मेरे लैन के यूजर है। तो लैन के यूजर का एड्रेस किसको करना है, ए नहीं कर दोगे पूरा का पूरा सबनेट अलाउ हो जाएगा। अभी तुमने क्या किया यहाँ पे, 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.50, ठीक है, इन पीसीस को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने ओके कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ के इन पीसी आपकी इस जोन के अंदर सिलेक्टेड हो गया। अभी इसके अंदर आप डिनाई करोगे अलाउ करोगे, ये आपका कॉल है, बट ये आईपी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अभी तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, मैं इतना नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक एक पीपीसी को यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 15 इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ मेरे कंपनी पे। इस वाले पीसी के ऊपर सिलेक्ट करके मैं रूल बनाऊंगा स्पेशल, कर सकते हो, आपका कॉल है। अभी आपको पता होगा जितने भी यूजर्स होते हैं आपके एडी पे होते हैं, अगर आपके यहाँ पे एडी या फिर एलडेप वगैरह यूज है, तो ये ऑप्शन किसके लिए होता है, यूजर के लिए होता है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, आपके ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपने आईटी स्लैश जो भी है आपके यहाँ पे ग्रुप जैसे होते हैं ना, कोई भी यहाँ पे टेक .org। तो आपके यहाँ पे कंपनी में जो एडी पे आपके जो ग्रुप्स होते हैं, यूजर होते हैं, तो वो डिटेक्ट करेगा यहाँ पे कि आपके यूजर यहाँ पे कौन होते हैं। ठीक है, यू नोन यूजर, अननोन यूजर। ठीक है, अगर आपको नोन यूजर रहेगा तो आप यहाँ पे लिख दोगे इस यूजर का नाम क्या रहेगा, आई आई टी आईटी स्लैश आपके जो ओ यू रहेगा। ठीक है, आपके यहाँ पे जी आर टेक ऐसा कुछ आपके पास ग्रुप है, तो आप यहाँ पे उसको ऐसे करके मेंटेन कर दो। ये देखो ग्रुप यहाँ पे हो गया, ये पीसी इस ग्रुप के अंदर में मेंबर है, वो कर दिया। और यहाँ पे आप डिवाइस सिलेक्ट भी कर सकते हो। ये डिवाइस सिलेक्ट मतलब यहाँ पे किस तरीके के ऊपर कर रहे हो डिवाइस। जैसे आपने एक पॉलिसी बनाया कि भाई मैं मैकबुक को अलाउ नहीं करूंगा अपनी कंपनी पे। ठीक है, आप यहाँ पे वेंडर पे गए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एप्पल लिखोगे आप। ये देखो एप्पल आईएनसी, तो एप्पल के किसी भी डिवाइस को आप अपने कंपनी पे अलाउ नहीं करोगे। एचपी का अलाउ नहीं करोगे, डेल का नहीं करोगे। अगर ऐसे तरीके का आपको कुछ करना है पॉलिसी, आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये भी देखेंगे, डिवाइस के ऊपर भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। जैसे किसी किसी कंपनी में, जैसे मेरी कंपनी में है, अगर आप थिंकपैड छोड़ के कोई और लैपटॉप लेके आओगे तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करके रखे हैं। हमने अपने मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस के साथ साथ यूजर आईडी के साथ साथ डिवाइस वेंडर को भी हमने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ऐड करके रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे कंपनी में सारे यूजर्स को थिंकपैड दिए जाते हैं। सो वी आर ओनली अलाउ थिंकपैड। anyone comes to and want to connect in our entire base network with having Dell or HP, so system will not accept his request। लेकिन वही चीज अगर आप गेस्ट के लिए है तो गेस्ट के नेटवर्क में आप जा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे हमने सबको अलाउ करके रखा है। तो दोज आर सिक्योरिटी पर्पस। आप यहाँ पे उसको कंसर्न अलाउ कर सकते हो। फिर डेस्टिनेशन में कहाँ के लिए आप ब्लॉक करना चाहते हो, मैं वैन के लिए ब्लॉक करना चाहता हूँ। ठीक है, वैन का इंटरनेट का आपको आईपी एड्रेस पता नहीं है, इसको डेस्टिनेशन एड्रेस छोड़ दो, डेस्टिनेशन डिवाइस छोड़ दो। एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन आपको ब्लॉक करना है। अगर आप ए नहीं कर दोगे तो मतलब अलाउ या डिनाई क्या करना है, तो आप यहाँ पे ए नहीं कर दोगे तो उसे ए नहीं होगा। अगर तुमने यहाँ पे कर दिया फेसबुक, ये देखो फेसबुक, तो आपने यहाँ पे फेसबुक से कर दिया, तभी फेसबुक आपके यहाँ पे आ गया। आपने कर दिया यूट्यूब, यूट्यूब, ये देखो यूट्यूब आपके यहाँ पे आ गया। ऐसे करके जितने भी आपके रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है आप यहाँ पे उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। फिर आप उसको कैसे ओपन करना चाहते हो, एच टी टी पी के एच टी टी पी एस, इसको एनी रख दो। अभी ये आता है एक्शन वाला टैब। अभी ये एक्शन वाला टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो सिलेक्ट किया है इसको क्या करना है, अलाउ करना है कि डिनाई करना है, आपको यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर अलाउ कर दोगे तो अलाउ हो जाएगा, डिनाई कर दोगे तो डिनाई हो जाएगा। ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है।
आप यहाँ पे ये देखो, मुझे यहाँ पे अगर डिने करना है तो डिने कर देंगे, तो ट्रैफिक जो है डिने हो जाएगा। अगर मुझे अलाउ करना है अलाउ कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा ड्रॉप हो जाएगा। तो मोस्टली हम लोग अलाउ अलाउ और डिनाई के ऊपर ही काम करते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे अलाउ कर दिया, चलो अलाउ हो गया। अभी अब यहाँ पे क्या करोगे, जाओगे, ये होता है प्रोफाइल्स। जब भी आप प्रोफाइल करोगे, जो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स मैं आपको बता रहा था जो यहाँ पे काम कर, अभी आप अपने इस इंटरफेस को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हो। क्या आपने यहाँ पे एंटीवायरस बनाया है, क्या है, नन, कुछ नहीं है। क्या आपने कोई वर्नेबल अटैक होने के लिए कुछ ने अपने प्रिकॉशन लेके रखे हैं, नो, ये भी नहीं रखा। एंटी स्पाईवेयर है, वो भी नहीं है। यूआरएल फिल्टरिंग क्या है, किस तरीके का एप्लीकेशन ओपन होगा नहीं होगा, कॉन्फ़िगर है, नहीं है। फाइल ब्लॉकिंग है, नहीं, वो भी नहीं है। डाटा फिल्टरिंग, वो भी नहीं है। वाइल्ड फायर, वो भी नहीं है। कुछ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा प्रोफाइल के क्या है, नन, मतलब कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है। तो आपको सिक्योरिटी, अगर आपके पास एक लाइसेंस वाला टैब है तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, लाइसेंस डिवाइस पे उन प्रोफाइल को वहां पे कॉन्फ़िगर करोगे। और वो लाइसेंस डिवाइस पे जब आप उनको कॉन्फ़िगर कर लोगे, कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे जाके जो प्रोफाइल आपने बना हुआ है उसको यहाँ से कॉल कर दो। ये देख लो, आप यहाँ पे न्यू भी बना सकते हो। यहाँ पे जो भी है, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कॉल कॉल कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिक्ट कॉल कर दिया। मान लेते हैं कि मेरा बना हुआ है तो मैं एक एक करके यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। हम लोग जब पढ़ेंगे अलग अलग नाम से पढ़ेंगे, अलग अलग चीज से पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट जो भी मेरे यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, मैंने प्रोफाइल यहाँ पे कर दिया। तो ये क्या होगा, सिक्योरिटी आपका एक स्टेप आगे कर देगा। जैसे बाहर की तरफ से, वैन की तरफ से कोई भी अटैक कर रहा है, कोई भी एंटीवायरस या फिर कोई वायरस लगा के छोड़ रहा है, ये प्रोफाइल आपके पास बना हुआ है। तो जब भी आएगा प्रोफाइल हमेशा डिटेक्ट करेगा, वहीं पे रोक देगा। कोई स्पाईवेयर का रिक्वेस्ट भेज रहा है, सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा है, रिक्वेस्ट आया स्पाईवेयर का, देखा, डिटेक्ट कर दिया। मैं आपको A to Z दिखाऊंगा, सब के सब चीज दिखाऊंगा, फाइल ब्लॉकिंग करके दिखाऊंगा, यूआरएल फिल्टरिंग करके दिखाऊंगा। कि अगर कोई आप बेटिंग साइट, सोशल वेबसाइट, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी अगर आप, मतलब ऐसा कुछ वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हो, तो पॉलो अल्टो कैसे सेंस कर लेता है कि ये बेटिंग वेबसाइट है, कैसे सेंस कर लेगा कि ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, और उसको ऑटोमेटिक बंद कर देगा। उसको सेंस करने के लिए कुछ सिग्नेचर मैच करना पड़ता है, वो हम लोग करेंगे। तो ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है। सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसको ओके कर दोगे। तो ये जो अपने जो कॉन्फ़िगर बनाया, जो रूल बनाया, वो रूल आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बना के रखा। अलाउ पॉलिसी, डिनाई पॉलिसी, ये करना है वो करना है, सब के सब आप यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद आता है नेट। यहाँ पे अब दो तरीके के नेट हो सकता है, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, जो मैंने अभी आपको बताया। ट्रांसलेट पैकेट पे जाओगे, आपको यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन, ये होते हैं आपके सोर्स नेट के टैब, ये होते हैं आपके डेस्टिनेशन नेट के टैब। ठीक है, ये का कब कब का होता है, ये होता है आउटसाइड के जो यूजर्स होते हैं, जब वो अंदर पे आएंगे, डेस्टिनेशन नेट बनाना ही पड़ेगा। सोर्स नेट क्या होंगे, जब इनसाइड यूजर जो है वो बाहर जाएंगे। जब तुम घर से बाहर जाओगे, इनसाइड, जब बाहर से कोई घर घर पे आ रहा है, आउटसाइड। ऐसे तरीके के आपको नेट रूल बनाना पड़ेगा। वो विद नेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फायदा हुआ आपको पता भी है, अपने नेटवर्किंग डोमेन पे कर, अगर कोई है तो उसको। फिर उसके बाद देखो, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग, पीबीए बोला जाता है। पीबीए पे क्या होता है, अगर आपको मतलब राउटिंग के अंदर इन डेप्थ नहीं जाना है इतना, अगर आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर, रूट कॉन्फ़िगरेशन, ये वो अब उतना नहीं करना है। बस आप क्या कर रहे हो, पॉलिसी के बेस पे आप क्या कर रहे हो, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहे हो पॉलिसी के बेस पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग करते हैं, पीबीएफ बोला जाता है। यहाँ पे बस आपको सोर्स पे जाने के बाद ना कोई इंटरफेस, कुछ नहीं भाई, कुछ कुछ नहीं। सिर्फ जोन सिलेक्ट करो, आईपी सिलेक्ट करो, सोर्स एंड डेस्टिनेशन करके फॉरवर्डिंग कहाँ से जाएगा कर दो, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग हो गया। ये बहुत इजी पार्ट होता है पॉलिसी बेस्ड। डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन फॉर पॉलिसी, हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो डिक्रिप्शन पॉलिसी है। डिक्रिप्शन एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, डिक्रिप्शन क्या होता है कि एनक्रिप्टेड वायरस, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि ये अगर, क्योंकि इंटरनेट में जितने भी ट्रैफिक जा रहे हैं वो एनक्रिप्ट होके जाते हैं। ये अगर मैं ट्रैफिक बाहर से अंदर भेज रहा हूँ, ये ट्रैफिक यहाँ से आया, अभी वो यहाँ जाना चाहता है, मैंने इसके साथ कुछ फाइल तो है, फाइल तो भेजा,
फाइल के साथ साथ मैंने इसके अंदर में क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर में फाइल प्लस वायरस थ्रेड्स मैंने यहाँ पे अटैच करके भेज दिया, लेकिन ये तो इनक्रिप्ट हो गया। अभी तुम्हारे फायरवॉल के पास आएगा, फायरवॉल को थोड़ी पता है, क्योंकि ये यहाँ पे सोर्स पे इनक्रिप्ट हुआ है तो डेस्टिनेशन पे डिक्रिप्ट होगा। तो फायरवॉल क्या करेगा, अगर आपके पास डिक्रिप्शन नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि फाइल के साथ तो इसने वायरस थ्रेड का कर दिया, है ना। जैसे मान लो मैंने आपको एक कुरियर दे दिया, मतलब एक बॉक्स दे दिया, पैकिंग करके पूरा बॉक्स दे दिया, ठीक है। आपको थोड़ी पता चलेगा कि अंदर क्या है। कब पता चलेगा, जब आप उसको ओपन करके देखोगे तभी पता चलेगा ना। तो ये क्या होता था पहले, ये ऐसा सीन होता था कि आपको एनक्रिप्ट करके वो लोग कुछ भी भेज देते, कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा हो गया, कोई थ्रेड हो गया। ये आपके फायरवॉल समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई मैंने क्या अलाउ कर दिया, ये बंदे ने क्या भेजा, मैंने तो, मुझे को तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैंने अलाउ कर दिया। इस चीज को रोकने के लिए आता है एसएसएल डिक्रिप्शन। एसएसएल डिक्रिप्शन बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। वो क्या करेगा, हर एक पैकेट को देखेगा, डीप इंस्पेक्शंस करेगा कि इसके अंदर क्या है, नहीं थ्रेट तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, मैलवेयर तो नहीं है, नहीं ये सब कुछ ओके है, वो क्या कर देगा, यहाँ पे अलाउ कर देगा। अगर कुछ ऐसा है तो वो एनक्रिप्टेड फाइल को भी, मतलब पढ़ के उसमें, मतलब एनक्रिप्टेड फाइल को भी स्कैन कर लेता है। एसएसएल डिक्रिप्शन आपने बना के रखा है तो, ठीक है। अगर आपने नहीं बना के रखा है तो डायरेक्ट वो क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। तो थ्रेड आपके सिस्टम तक पहुंच जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, फायरवॉल चाह के भी आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। टनल इंस्पेक्शंस होते हैं कि टनल से क्या क्या जाता है, टनल से क्या क्या आता है, क्या इसके अंदर में है, ए टू जेड। जब आप वीपीएन बनाओगे तो टनल पे किस तरीके का ट्रैफिक जो है आपके नॉन नॉर्मल जा रहा है। जैसे मान लो अपने यहाँ पे एक टनल आपके पास ये बना हुआ है वीपीएन का, ठीक है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल समझो, राइट। तो आपने यहाँ पे बनाया, आपकी जो डेटा है, जो इंपॉर्टेंट ऑफिस का डाटा है, वो क्या कर रहा है, टनल से जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इंटरनेट पे। अभी आप यहाँ पे बैठ के आईपीएल का गेम देख रहे हो, आईपीएल क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो वो डाटा भी टनल से जाना चाहिए क्या। अगर वो डाटा आप टनल पे डालोगे, वो हैवी ट्रैफिक होता है यूडीपी का, तो वो आपके डेटा को, मेन ट्रैफिक को ही वो उसमें रोक देगा, और आईपीएल का ट्रैफिक जो है वो टनल से बाईपास करने लग जाएगा। तो आप यहाँ पे मार्किंग करो कि नहीं यार, ये आईपीएल इस पे, ये डाटा या टनल से नहीं जाना चाहिए, तो इसको यहाँ से मुझे हटाओ, यहाँ पे मुझे सिर्फ ये डाटा जाना चाहिए। तो अब ये टनल इंस्पेक्शन पे जाके वो इंस्पेक्ट कर सकते हो कि टनल से किस तरीके का क्या क्या डाटा जा रहा है, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, टनल इंस्पेक्शन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वाला एक टैब होता है, जब हम लोग कैप्टिव पोर्टल वगैरह करते हैं तो वो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और एक दूसरा चीज होता है डॉस प्रोटेक्शन। डॉस प्रोटेक्शन आपको पता है, आपके नेटवर्क में अनऑथराइज ट्रैफिक भेज देता है ना। तो जैसे मान लो क्या होता है, ये अटैकर लोग बहुत करते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। डॉस पे क्या होता है, एक अनवांटेड ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर देता है। मतलब आप अपने घर पे जा रहे हो, ऑफिस से छुट्टी हो गए, घर पे जा रहे हो, अभी देख रहे हो तुम्हारे घर के सामने 1 लाख लोग जमा हो गए। तो आप बताओ कि आप बाहर से अंदर कैसे जाओगे। चलो ठीक है, आप बाहर से अंदर नहीं जा पाओगे, ठीक है। अंदर के लोग फिर बाहर कैसे आएंगे। आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो भी देखो घर पे अटके हुए हैं, वो बाहर ही नहीं जा सकते, तो वो लोग कौन है पता नहीं, क्यों खड़े हैं पता नहीं, बस उनका काम है आपके घर में भीड़ लगाओ। तो वो पहले आपने देखा 1 मिनट के अंदर 1 लाख आ गए, फिर 1.5 मिनट बाद 2 लाख आ गए, फिर उसके बाद 5 लाख आ गए, वो बढ़ते ही जाएंगे। फिर आप ना अंदर जा पाओगे ना अंदर के लोग बाहर आ पाएंगे। यही अटैक होता है सर्वर पे। सर्वर पे जब कोई सर्वर के सर्विस को अगर आपको स्टॉप करना हो तो डीओडी अटैक कर देने से क्या होता है कि वो सर्वर रेस्पॉन्स ही करना भूल जाएगा। इतना ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा उसके पास विद इन अ मिनट, ठीक है। मिनट तो दूर की बात है, नैनो सेकंड के अंदर 10 लाख, 5 लाख, 30,000, 20,000 ट्रैफिक वहां पे उसके पास जो है जमा हो जाएंगे। तो उसको आपको बचाना पड़ेगा। कैसे बचाओगे, तो डॉस प्रोटेक्शन आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे, ऑब्जेक्ट पे वन बाय वन आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर्स करोगे। यहाँ पे ये जो मैंने ऑलरेडी बताया, वाइल्ड फायर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, ऑथेंटिकेशन वगैरह, लॉग फॉरवर्डिंग, जैसे सिस्टम के लॉग है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि राउटर स्विच पे आपने सिसलॉग कॉन्फ़िगर किया था, फायरवॉल के सिसलॉग आपको कैसे लोगे, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल ये देखेंगे। नेटवर्क में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल, ठीक है, वीलैंस, उसके बाद आप इंटरफेस राउटिंग, ये पार्ट होता है वर्चुअल राउटर राउटिंग का, जीआरई टनल, आईपी सेक टनल, प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर, ग्लोबल प्रोटेक्ट, ठीक है। जोन प्रोटेक्शन क्या क्या होता है,
कि किस तरीके का आप जोन को आप यहाँ पे अलाउ करोगे। जोन प्रोडक्शन पे आप यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आपको बहुत तरीके के अटैक होते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। सिंक फ्लोड क्या होता है, रिकॉनेसेंस अटैक प्रोडक्शन क्या होता है, पैकेट बेस अटैक क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज, लेयर 3 लेयर 4 इंस्पेक्शंस क्या होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकॉनेसेंस प्रोटेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये अटैकर जो होते हैं आपके नेटवर्क में बहुत तरीके क्या करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग करते हैं। और आपके नेटवर्क में आने के लिए वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना। अगर आपको किसी नेटवर्क में अटैक करना है, तो आपको उस इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। देखो ना, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ इस पे जाके बता रहा हूँ। अगर कोई चोर चोरी करने जा रहा है, तो वो पहले देख लेगा, वो टारगेट देख लेगा कि मैं जिस पे चोरी करने जा रहा हूँ वो अपार्टमेंट है कि इंडिविजुअल घर है, फर्स्ट फ्लोर वाला घर है, सेकंड फ्लोर वाला घर है, क्या है। तो उस हिसाब से वो प्रिकॉशन लेके जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो रात को अचानक उसका दिल किया चलो भाई एकदम चल लेते हैं चोरी करने। तो वो बहुत कम होता है। तो वो क्या होता है, एक अटैक प्लान बना के जाता है कि उसके लिए जो जो चीज की जरूरत होता है। तो यहाँ पे भी आपके नेटवर्क में अटैक करने के लिए वो क्या करता है, होस्ट स्वीप करता है, देखता है कि मुझे होस्ट स्वीप पे अवेलेबल सबनेट क्या है, वो देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है। अगर कोई मेरे होस्ट को देख रहा है कि कितना सबनेट में इसका होस्ट अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, उसको वो करेगा। टीसीपी पोर्ट स्कैन, वो पोर्ट के थ्रू क्या कर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो वो पोर्ट स्कैनिंग होता है, यूडीपी पोर्ट स्कैनिंग होता है, आईपी प्रोटोकॉल स्कैनिंग होता है। तो वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तभी जाके वो डेटाबेस बनाएगा, फिर जाके अटैक करेगा। तो वो कोई रिक्वेस्ट भी अगर भेज रहा है, तो उसके लिए रिकॉनेसेंस प्रोटेक्शन यहाँ पे यूज किया जाता है, जो आपके जोन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से, अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो मेरा फायरवॉल पढ़ते ही उसको डिटेक्ट कर देगा कि भाई तुम मेरे नेटवर्क में स्कैनिंग कर रहे हो, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा, है ना। जैसे नॉर्मल सी में एक सीन है कि अगर मान लो कि आप एक अपार्टमेंट पे आप जा रहे हो, आप पहली बार जाओ, तो वॉचमैन आपको बस अलाउ कर देगा, ठीक है। लेकिन आप उसके आप उसके चक्कर काट रहे हो, आप उस पे 10 मिनट बाद बाद जा रहे हो, अच्छे ये कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वॉचमैन जो है आपको थोड़ा सा शक की तरफ से देखेगा कि भाई तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कंसर्न है तुम्हारा। तो वो आपको सवालात, मतलब आपको सस्पेक्ट के एंगल से पे ले लेंगे। तो वो रिकॉनेसेंस ऐसा ही होता है कि जब भी ऐसा कोई एक्टिविटी आ रहा है, मेरे कोई पोर्ट स्कैनिंग कर रहा है, टीसीपी स्कैनिंग कर रहा है, आईपी स्कैनिंग कर रहा है, होस्ट स्वीप कर रहा है, तो मेरे फायरवॉल कैसे ही पटक, मतलब इमीडिएटली कैसे उसको सस्पेक्ट करके उसको एक ब्लॉक कर देगा या फिर अलर्ट कर देगा, जो भी होगा मेरे सिस्टम पे कैसे जनरेट कर देगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दिस ऑल्सो आवर पार्ट। तो ये सब कुछ यहाँ पे होने वाले हैं पैकेट बेस अटैक पे। यहाँ पे सुफर्ड आईपी जो होते हैं यहाँ पे, ओके। और इस पे फ्लोट प्रोटेक्शन, आईसीएमपी पैकेट को, या फिर सिंक फ्लोट कैसे आप अटैक ये कर सकते हो, एक रैंडमली ट्रैफिक क्या होता है, ये सारी चीज। बाकी डीसीपी प्रोफाइल तो नॉर्मल चीज है। ठीक है। उसके बाद आप मॉनिटर पे, आप उसके बाद डिवाइस पे जाएंगे, ओके। डिवाइस के अंदर यहाँ पे तो हाई एबिलिटी वाला टैब, जब ये हम लोग पढ़ेंगे हाई एबिलिटी जब कॉन्फ़िगर करेंगे, तब एच कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके प्रोफाइल्स, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, ये देखेंगे। यूजर आईडी, सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करेंगे, सर्टिफिकेट टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद ये डायनामिक अपडेट कैसे अपडेट करेंगे, लाइसेंस वाला पार्ट, ओके। फिर उसके बाद कैसे हम लोग इसको, इस फायरवॉल को एक पैनोरामा के साथ कनेक्ट करेंगे। सो सारे के सारे चीज होने वाले हैं। पॉलो अल्टो फायरवॉल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, ठीक है, एक फायरवॉल है। आपको पढ़ने भी बहुत मजा आएगा और सीखने भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, लगेगा कि थोड़ा, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिसेस करना है आपको। कि हमारे जो लैब्स दिए जाएंगे, अगर आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपको इसमें आप कर रहे हो हैंड्स ऑन, अगर आप एक बार आ गया तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। सब के सब चीज जो है वो इजी हो जाएंगे।
ठीक है, बहुत ही एडवांस फीचर्स है, और इसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो बड़े प्रोडक्शन में आपको आराम से 10 LPA के ऊपर आपको पैकेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बहुत है, कुछ भी हार्ड नहीं होने वाला है, और मैं बहुत ही इजी तरीके से सिखाता हूँ। कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो गया या फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करता, सिंपल चीज को सिंपल वे पे मैं समझाता हूँ। बहुत ही क्लासेस इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है इसके ऊपर। एनीवन और किसी को कुछ पूछना है, अगर आपको कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हो। ये सर लॉग जो देखते हैं फायरवॉल थोड़ा पे, सा जोर से इसमें बोलो अरुण, मुझे ना अगर सुनाई नहीं दे रहा है। अगर लॉग्स देखते हैं फायरवॉल पे और हम्म। अल्टो में, तो इसमें जैसे वो बोलता है कि एग्जैक्ट टाइम पे इस टाइम के 5 मिनट का मेरा कनेक्शन ब्रेक हुआ, वो डीएमजी में है सर्वर, तो उसका एग्जैक्टली फायरवॉल पे कैसे देखेंगे वो जो टाइम ड्यूरेशन जो दे देता है। देखो एग्जैक्टली फायरवॉल के अंदर में एक ऑप्शन होता है ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक पे वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये लॉग में जनरली क्या होता है, अगर आपके पास कोई सिसलॉग स्प्लूंक वगैरह है, आप स्प्लूंक में भी अगर आप यूज कर रहे हो, आपको आइडिया है स्प्लूंक का? उनका ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है। अच्छा, अगर अगर आपके पास स्प्लूंक है तो स्प्लूंक में ही आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा, फायरवॉल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फायरवॉल पे भी पता करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन होता है, फायरवॉल हर कुछ का रिकॉर्ड रखता है। गुई भी जा सकते हो, CLI भी जा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एडवांस मॉनिटरिंग अगर है तो आप उस पे भी जा सकते हो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सबके सब मैं आपको दिखाऊंगा कि हेवी ट्रैफिक, और मैं ये भी बताऊंगा कि जो लॉग फॉरवर्डिंग जो होता है ना, सिसलॉग जो हम लोग लॉग फॉरवर्डिंग करते हैं, तो लॉग पे भी हेवी ट्रैफिक जाता है। तो कैसे आपको फिर आप हेवी ट्रैफिक जब लेके जा रहे हो तो पॉलो अल्टो क्या समझेगा कि भाई ये भी तो मेरा डीओडी मतलब डीओडी अटैक हो सकता है, मतलब डॉस अटैक हो सकता है, डॉस हो सकता है, डीडॉस हो सकता है, क्योंकि तुम भी तो हेवी डाटा भेज रहे हो। तो उसके लिए कैसे अलग से पॉलिसी बना के हम लोग उसको अलाउ करते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सिसलॉग पे भी ऐसे कंसेप्ट होते हैं, जब भी आपके ज्यादा लॉग्स हो गए, अब तो हेवी ट्रैफिक जब जाएगा ना, तो पॉलो अल्टो डिटेक्ट कर लेगा कि नहीं ये डॉस अटैक है। ये लॉग का अटैक हो ही नहीं, ये लॉग नहीं नहीं है, ये डॉस अटैक है, तो वो क्या कर देगा, आपके लॉग को ही रोक देगा। तो आप अभी आप वहां पे कोशिश कर रहे हो भाई क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन आपके फायरवॉल ने उसको डिटेक्ट करके बंद कर दिया। उसके लिए भी अगर अलग पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी पे डाल के उसको मुझे बताना पड़ेगा कि ये सिसलॉग का फाइल है, आप इसको अलाउ करो, बाकी को बंद कर दो। ठीक है, तो वो भी मैं आपको, जैसे 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 क्लासेस जाएंगे एडवांस में, अभी तो ये इंट्रोडक्टरी या फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जब डे इंट्रोडक्टरी जब जाएंगे तो और भी ज्यादा डिटेल बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट। ये लैब आप उस पे किस पे, पीनेट पे कि ईवीएनजी पे दोनों पे, सेटअप कर रहे हैं? दोनों है हमारे दोनों। पास, दोनों है। अभी डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या है, मतलब आपके पास क्या आ रहा है। क्योंकि हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो एक लैब के ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, वो लैब ओपन ना कर पाए, ऐसा कोई कंसर्न को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नॉट ओनली एक लैब के ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत सारे लैब्स होते हैं। अभी देखना है कि आपको जो अलॉट हो रहा है वो कौन सा लैब है, राइट। जैसे जो लैब सेटअप करने में आप हेल्प कर दोगे अगर इशू आता है? पहले तो आप ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे, बिल्कुल। क्यों, अगर आपको मैं बैठा ही हूं उधर हेल्प करने के लिए, हम्म। सो डोंट वरी, वो तो बात की बात है, कर लेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, एनीवन। और सर जो आप पढ़ाओगे उसका डॉक्यूमेंट देना, वीडियो रिकॉर्डिंग तो खैर सही रहता है, लेकिन अगर हमें प्रिपरेशन करनी होती है इंटरव्यू में, तो उस समय इतना वीडियो नहीं देखा जाता। सो डॉक्यूमेंट दैट्स व्हाई रहता आई है एम तो। सेइंग यू कि हम्म। मैं आपको एक ई बुक जरूर दूंगा। मैं मेरे पास, हम हम्म। लोगों के पास ई बुक है। तो ई बुक में आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा एक ई बुक है जहाँ पे सारे कंटेंट रहेंगे, सारे चीज को एक्सप्लेन है, वो मैं दे दूंगा। इवन मैं इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दूंगा। सो आई विल, नेक्स्ट जेन की तरफ से आपको सब कुछ मिलने वाला है, डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये छूट गया वो छूट गया, बस आपको सिर्फ देना है क्या, एफर्ट देना है और कुछ नहीं देना है बस। हम्म।
ओके, सचिन सर यू कैन कंटिन्यू, आप उनसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओके। विवेक अरोड़ा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, नथिंग है तो अभी आगे जैसे जैसे पढ़ते हैं देखते हैं। अभी तक आपको पता चल गया ना पॉलो अल्टो के बारे में क्या है? हाँ हाँ। ओके। अंकिता डी। नो सर, जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे। इट्स ओके ना? या इट्स ओके। ओके ओके ओके। शुभम। अक्षय। ऑल गुड। यस शुभम। हेलो शुभम ऑल गुड सर। मुले। कैसा लगा आपको? ठीक है। या फाइन। ओके। अक्षय, क्या है आपको कुछ क्वेश्चन है अक्षय? यस, वन सेकंड ना, वन सेकंड। ओ, ओ, ओ। ओके गाइस, सो क्लासेस कैसे रहेंगे, क्या होगा, आपको मैनेजमेंट की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इवन मैंने जो आपको जो जो चीज बताया, आई प्रॉमिस मैं उसको ये करूंगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप लोग यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेट कॉलेज प्रोफेसर की तरह क्लासेस कर रहे हो। आई विल गिव यू द एक, मैं बहुत इंटरेस्टिंग सेशन बनाता हूँ और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव होता है। सो डोंट वरी, आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। बाकी अगर आप एनरोल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कमिंग फ्यूचर के ऊपर। ठीक है। सो जसप्रीत सर आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, एंड सचिन सर भी जो है वो कोऑर्डिनेट कर देंगे। एक सेकंड। हेलो जसप्रीत सर, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। सो हाँ। गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आपके जो भी काउंसलर रहेंगे वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। राइट। ओके, टेक केयर गाइस। ओके, बाय। ओके सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।